रूट्स टू रूट्स R2R सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला एनजीओ बना जो कला और संस्कृति के कार्यों में सक्रिय है। एसएससी को गैर सरकारी संगठनों एनजीओएस में स्वच्छ धन और पारदर्शी निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद है। R2R हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सांस्कृतिक शिक्षा और आपदा पुनर्प्राप्ति के कार्यों में सक्रिय है। रूट्स टू रूट्स R2R दिल्ली स्थित एक गो है जो कला संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह पहला सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला गो है। यह उपलब्धि इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके चलते स्वच्छ धन और पारदर्शी निवेश प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से R2R का आईपीओ आया था, जिसकी बहुत ही मांग रही और सभी आईपीओ पूर्ण भरपाई हुए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का उद्देश्य यह है कि जो भी सामाजिक संस्था एवं एनजीओ है वह पारदर्शी तरीके से धन एकत्रित करें और एक जिम्मेदारी से निवेश प्राप्त करें, ताकि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी जाए। 2023 में सेबी द्वारा पेश किया गया एसएससी भारत में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश में क्रांति लाने की अपार क्षमता रखता है। तकरीबन 3.4 मिलियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन सभी को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है ताकि वे अपने सामाजिक कार्यों को प्रभावी ढंग से कर पाए। ये प्लेटफॉर्म उन सभी निवेशकों के लिए एक सकारात्मक मौका है जो अपने निवेश के बदले में रिटर्न तो पाएंगे ही, साथ में कुछ सामाजिक कार्य एवं लोगों की भलाई करने का संतोष भी प्राप्त कर पाएंगे। R2R का सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना यह इस बात का प्रमाण है कि वह अपनी पारदर्शिता एवं जवाबदेही एवं संस्कृति शिक्षा प्रदान करने कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। उनका लक्ष्य अंततः एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज में योगदान देना है। R2R का लिस्टिंग समारोह एनएसई मुख्य कार्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इस लिस्टिंग समारोह में 25 स्कूली एवं कॉलेज छात्रों को भी आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि वह अपनी छोटी उम्र से ही जिम्मेदार निवेश बने और पारदर्शिता के महत्व समझे। ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के मिशन का ही हिस्सा है। साथ में इस समारोह को ऑनलाइन प्रसारित भी किया गया ताकि सभी स्टेक होल्डर्स को भी सभी चीजों से अवगत किया जाए। A few years later, you added Virsa, the online lessons for schools in remote areas. And the part that I find most fascinating about it is that you had eminent artists, stalwarts in their fields, in the performing arts, giving lessons to children in schools so far away. Think about it, ये privilege हमें बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े schools में भी नहीं मिलता। Where do you have Rakesh Chaurasia ji teaching the bansuri to children in the biggest school in Mumbai? Doesn't happen. But it was available to the children all the way through Virsa. And then, well, the years have flown, the numbers have grown, and today, apparently, there are more than 22,000 schools and colleges reached through their program. And they have students. बहुत बड़ा number है 22,000 and students in more than 65 countries. Imagine this, at this moment there could be a little girl in Uzbekistan learning Bharatnatyam or in Kazakhstan learning Kathak. Quite amazing. You've grown strength to strength, and today, wow. The listing at the National Stock Exchange, a big landmark event, and I'm very happy, proud and privileged to be here. भाई National Stock Exchange का नाम तो सुना था, आज तो दर्शन भी हो गए. Thank you. Thanks to Roots to Roots. So I wish you many such great successes in the years to come. Wish you all the very best and God bless you. I'm very proud of you. Many congratulations, Roots to Roots. Thank you for all the good words about Roots to Roots, Juhi ma'am. And now I will request Shri Ashish Kumar Chauhan, Managing Director and Chief Executive Officer of NSA, for the keynote address.
we will be ringing the bell at 12 o'clock. Okay, after this picture, we will continue with the memento presentation, please. The bell is ringing at 12 o'clock. Can I draw attention to all the photographers, please? This is a request. We need to do the memento presentation now. The bell ringing pictures can be taken later, please. Yes, I request Ashish. Proud to be listed on NSE. So all of you who are present. Shri Jay. Shri Sahil Vachani, Chief Executive Officer, Max Ventures. A representation of the musical notes in our lives. Thank you. Shri Ehsan. Let us have a resounding of claps to celebrate this moment. Straight please, all of you straight please. Request Shri Sahil Vachani, MD, CEO, Max Estates. कल्चर प्रमोट करता है और आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होगा. दैट मीन्स दे हैव रेज्ड बिग फंड्स, दे हैव बीन ओवर सब्सक्राइब्ड एंड नाउ दे कैन फंक्शन बिगर, बेटर, ब्रिंग मोर music, dance into the lives of children in remote areas, schools in remote areas. So they're reaching out to our little young children. And ये privilege actually मेरे को जो कमाल का इसमें और लगता है, of course online से आप कहीं कहीं मतलब there is no boundary, आप कहीं भी reach out कर सकते हैं. जैसे when I realized कि actually हाँ ये हो सकता है, उज़्बेकिस्तान में कोई बेटी है वो भरतनाट्यम अभी सीख रही है रूट्स टू रूट्स के द्वारा, उनके प्रोग्राम के द्वारा. कोई और कज़ाकिस्तान में तबला सीख रहा है. सो यू आर ब्रिंगिंग दिस ब्यूटिफुल कल्चर टू यंग पीपल. एंड मास्टर्स, एमिनेंट आर्टिस्ट्स, वो भी क्लासेस देते हैं ऑनलाइन इनके साथ. एंड दैट एजुकेशन, दैट सीख विच यू गेट, हमारे बड़े बड़े स्कूल्स यहाँ पर जो होते हैं उन्हें भी नहीं मिलता ये प्रिविलेज. सो इट्स वंडरफुल. आई मीन आई होप दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड वी ऑल्सो रियलाइज़ कि हम सिर्फ बच्चों को प्रेशराइज एकेडमिक्स में ना करें, उन्हें जो दिल करता है वो करें. स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, प्लीज़ बच्चों को करने दीजिए. खूबसूरत बच्चे बनेंगे और
शांत मन हो जाएगा। मैम पहले के दौर में इतना स्कोप नहीं था, इतने लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे। वो दौर और ये दौर में काफ़ी चेंजेस आए। इस जी। चेंजेस को आप किस तरीके से देखते हैं? वही, आई थिंक दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट, वन फॉर रूट्स टू रूट्स एंड टू फॉर NSE, क्योंकि ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये जो उन्होंने शुरू किया है, आई थिंक ये उसकी शुरुआत है। सो more NGOs, more NPOs can come forward and they can expand their work. Or NGOs, NPOs, as we know, they do something which is good for society. तो वो काम, उससे फंडिंग मिले, उससे मसल मिले कि वो जाके और बड़ा काम कर सके। इससे आई थिंक इट विल एनरिच आवर नेशन। मैम अगर IPL की बात करूँ तो IPL पे आ गए आप? यस, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड दिस ईयर? काफ़ी अच्छा खेल रही है टीम। और आज भी मैच है, इसकी प्रार्थना भगवान के पास हम कर रहे हैं। एक तो IPL इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर एवरीबडी। हम सब बैठ के टीवी देख रहे होते हैं कि आज क्या होगा मैच में। दिल धड़कता है जब अपनी टीम को देखते हैं खेलते हुए। प्रार्थना करते हैं एंड वी होप दैट वी डू वेरी वेल। KKR इस साल चैम्पियन बन जाए। इसकी मैं आपसे भी कहूँगी भाई, अगर आप थोड़ी सी भगवान से ऐसे बोल दें ज़रा कि उनको आशीर्वाद दे दो। आज जीत गए तो टेबल टॉपर होंगे। अरे वाह, वही नहीं, वो हमको एंड तक जाना है, तो वहाँ पर एंड पे टॉप पे हो तो कमाल हो जाए। एंड ऑफ कोर्स IPL इज़ वेरी एक्साइटिंग। बहुत सारी टीम्स हैं जिनके बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन। आई मीन वी सॉ हैदराबाद में 277, मतलब वो स्कोर देख के तो मैं लाइक हम इसको कब बीट कर सकते हैं। इट्स एन मतलब माइंड बॉगलिंग गेम। सो यस, आप शाहरुख सर के साथ भी अच्छा नहीं होता क्योंकि बहुत टेंशन में होते हैं सब, और वो और टेंशन में होता है। और अगर टीम नहीं अच्छा खेल रही है तो वो मुझे डांटते हैं। मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ? हम स्टैंड में खड़े हैं, मुझे बोला ये बॉलिंग ठीक नहीं हो रही है, ये दे आर नॉट बॉलिंग टू द फील्डिंग पोजीशन। हम ले भैया मेरे को मत बताओ, आप टीम को बता दो। सो या इट्स वी आर नॉट द बेस्ट पीपल टू वॉच अ मैच विद। या आई थिंक दैट गोज फॉर अ लॉट ऑफ ओनर्स। आप देखते होंगे सारे ओनर्स ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं पसीने में है। या बट इट्स ट्रू, वी ऑल गो थ्रू दैट। अरे वो जब आ रही होंगी, नज़दीक आ रही होंगी तब मैं बताऊंगी। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो काम ही हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक स्टॉक एक्सचेंज में ये कितना इम्पोर्टेंट था और ये कितना अलग है और कितनी ज़रूरी चीज़ है ये, आप लोग को जानना चाहूँगा। यू आर द फाउंडर्स, 20 ईयर्स हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो NGOs थे इंडिया में भी वर्ल्ड वाइड भी, उनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग था वो डोनेशन होती थी। या CSR फंडिंग जो इंडिया में जो कुछ साल पहले शुरू हुई वो होती थी। अब उसके अंदर सबको एक ये इशू होता था कि हम जो फंडिंग कर रहे हैं इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, क्या फंडिंग जो जा रही है वो सही जगह जा रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अब जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बनी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ये आ जाएगी कि जो भी फंडिंग आप रेज़ कर रहे हैं, उस फंडिंग को रेज़ करने के अंदर आपको जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पारदर्शिता दिखानी होती है, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है कि आप वो पैसा कितना ले रहे हैं, किस किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं और उसका कैसे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमें उसको पीरियडिकली दिखाना पड़ता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर को भी दिखाना पड़ता है। तो उसके अंदर जो ये शक और शुबे की बात होती थी कि पैसा मिसयूटिलाइज तो नहीं हो रहा, वो एक चीज़ ख़त्म हो गई। और दूसरा इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो इंडिया की कैपिटल मार्केट है उसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NGOs को एंट्री मिल गई। ये एक एरिया अभी तक ऐसा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग सिर्फ पैसा लगा के उसको ग्रो करना चाहते थे। अब ये एक ऐसा एरिया मिल गया कि सोशली भी दे कैन इन्वेस्ट मनी और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसका इम्पैक्ट और वो सही जगह गया उसको देख पाते हैं। और NGOs को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, उनको एक और सोर्स ऑफ फंडिंग मिल गई। और NGO को एक और, जो NGO अच्छा काम कर रही हैं, ट्रांसपेरेंटली काम कर रही हैं, फंड यूटिलाइजेशन सही कर रही हैं, उनको एक सोर्स मिल गया जहाँ से फंडिंग रेज कर सकते हैं। ये मैम सर ने काफ़ी राइटली काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। 20 साल हो चुके हैं इस NGO को, कल्चर्स आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ये
प्रभावित है इंडिया में, प्रभाव करती है बहुत से स्कूलों तक फ्री में आप लोग ये चीज़ें पहुँचाते हैं। हम जानना चाहते हैं किस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट किया आप लोगों ने और अब किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रोसेस जो है एक्चुअली रूट्स टू रूट्स का मतलब ही यही है, रास्ते अपनी जड़ों तक। हम चाहते हैं कि हम लोगों को अपने रूट्स के साथ अपनी जड़ों से कनेक्ट कराएं, और इसके लिए हमारा एक सफ़र जो था वो एक जर्नी में हमने लोगों के साथ बहुत फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, आर्ट फेस्टिवल्स, इस तरह के प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए। और फिर हमने जब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के दौरान हमने ये फ़ील किया कि स्कूल्स में बच्चों को जो हिंदुस्तानी कल्चर है उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और उसके बारे में एजुकेशन नहीं दी जा रही, ज़्यादातर पॉपुलर कल्चर ही प्रमोट हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये शुरू किया कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हम सब स्कूलों तक, बच्चों तक पहुंच सकें, और ये पॉसिबल डिजिटली हमने सोचा कि हो सकेगा, ताकि जो बच्चा रिमोटेस्ट एरिया में बैठा हुआ है हिंदुस्तान के, उसको जो है कि एक लेजेंड से, एक फेमस आर्टिस्ट से सीखने को मिले। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। और इसमें कोई चार्ज नहीं है, और ना स्कूल को ना बच्चों को, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि शुड बी जस्ट फ्री फॉर ऑल। तो तब से वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। मैं जानना चाहता हूँ आज काफ़ी जी चावला में हुसैन आए, एहसान जी आए, कई सारे एक्टर्स अलग अलग फील्ड के महारथी लोग आए, इनका क्या प्रभाव रहेगा इस NGO से जुड़कर, या वो किस तरह से काम करते हैं आपके साथ? ये शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने भी ये फील किया कि हिंदुस्तानी कल्चर जो डाइंग आर्ट हो रहा है, इसको क्यों ना हम बच्चों में एक सीड बोया जाए, आर्ट एप्रिसिएशन उनकी हो। तो इसलिए हमारे साथ ना सिर्फ जूही चावला बल्कि बिरजू महाराज भी, पंडित बिरजू महाराज भी जुड़े हैं, और बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो अपने अपने डिफरेंट फील्ड्स के लेजेंड्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि वो ये अपना जो हिंदुस्तानी कल्चर हेरिटेज है वो बच्चों तक पहुंचा सकें। तो वो इससे बहुत फील करते हैं कि ये एक ऐसा काम हो रहा है, और वो भी फ्री में हो रहा है बच्चों को। ये एक उनकी ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितने स्कूलों तक आप लोग का ये चलता है ये प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया? जो विरसा है 2016 में हमने 50 स्कूलों के साथ शुरू किया था, और आज मोर देन 22,000 स्कूल्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, रिमोटेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ अपने प्रोजेक्ट्स आपके इस NGO के थ्रू आ सकते हैं या आने वाले हैं, अगर बता सकें? अभी हमने नया काम जो शुरू किया है, हमने स्कूलों के अंदर इंटरैक्टिव पैनल लगाने शुरू किए हैं, जिससे अंदर एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। स्पेशली इन द रिमोट एरियाज़ टूल्स फॉर एजुकेशन बहुत कम है, तो हम जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल स्कूल्स हैं, जो दूर दराज के स्कूल्स हैं, उनके अंदर हम IFD पैनल्स लगा के उनको अंदर आर्ट एंड कल्चर की एप्लीकेशंस डाल के, और साथ ही साथ जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको भी उनको करके, जिससे क्वालिटी एजुकेशन वो ले सकें, ये हमने मुहिम उठाया है इस साल से। और जो ये फंडिंग भी ली है उसको भी इसी स्कूल्स को अपडेट करने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये फंडिंग भी इसीलिए उसी मुहिम के दौरान ये भी काम उसके साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।